जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं रोहित तोमर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री का यूट्यूब के लिए सेकंड पार्ट है और ये जो पार्ट आ रहे हैं यूट्यूब पर, क्योंकि मैं बेसिकली पॉलिटी पढ़ाता था, लेकिन फिर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट किया और शायद कल या परसों में आपको एक ऐसा वीडियो मिलेगा जो कि आपको 2 से 3 नंबर हिंदी में देखे जाएगा, जिसमें हमने रखा है कवि और उनकी रचनाएं। इसके लिए आप लोगों को कमेंट करना होगा कि हाँ सर बनाना है कि नहीं। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस प्रकार हिंदी का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, जिसमें मैंने एक एक कवि के बारे में, जैसे मान लो मैंने ये प्रश्न रखा है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, तो मैंने तो आंसर दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। केवल आंसर तक सीमित नहीं है, हमने उनकी A to Z जितनी भी रचनाएं ना साथियों वो यहाँ पे डिस्कस कर ली। उसी प्रकार हमने ये पूरा 100 क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। अगर आपके में हिंदी आता है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप लोग ये कवि और उनकी रचनाएं ये PDF भी लेना चाहते हैं और वीडियो भी चाहते हैं यूट्यूब के लिए, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि हाँ सर वीडियो चाहिए हमको, वो भी हिंदी वगैरह ऐसे कुछ लिख के कर देना, अच्छा सा कुछ जिससे कि मुझे मोटिवेशन आए। तो बिल्कुल पहला प्रश्न है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन अराइव इन इंडिया फॉर ट्रेड, यानी व्यापार करने के लिए भारत में कौन आए थे? तो बिल्कुल डच आए थे, या ब्रिटिश आए थे, या फ्रेंच आए थे, या पोर्तुगीज़ आए थे। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल पोर्तुगीज़। वैसे आंसर आपको दिख गया होगा। तो याद रखना 1498 में आते हैं। ये कहाँ पे आते हैं? कालीकट में। कालीकट आज के टाइम पे कहाँ है? तो सर वो केरल के अंदर पड़ता है। आज के टाइम पे केरल में पड़ता है। वहाँ एक पोर्ट है और वहाँ के एक राजा थे। कौन थे राजा? राजा जमोरिन। उन्होंने इनकी हेल्प की थी या स्वागत किया था उनका, ठीक है, पोर्तुगीज़ का। पोर्तुगीज़ कौन थे? तो वास्को डिगामा। याद रखना वास्को डिगामा, जो कि कालीकट आए थे। वास्को डिगामा बिल्कुल, यस। तो अब ब्रिटिश कब आए थे? तो सर ब्रिटिश तो 1600 में आए थे। बहुत बढ़िया। और सबसे बाद में जाने वाले भी लोग कौन है? पोर्तुगीज़ है, सबसे बाद में गए हैं गोवा से, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइए गोवा कब आज़ाद हुआ था और गोवा आज़ाद कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, यानी आपसे पूछा जा रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वायसराय थे? देखो, प्रथम वायसराय की बात कर रहे हैं तो इससे पहले जब भारत में ये लोग आए 1600 के टाइम पे, तो वहाँ पे एक पद चलता था। कौन? गवर्नर जनरल का पद चलता था। किसका? गवर्नर जनरल का। आपने बंगाल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी सुना होगा, तो इसमें थे। लेकिन अब ये वायसराय का पद कब इंट्रोड्यूस होता है? तो 1857 की क्रांति के बाद होता है। 1857 में तो कौन थे? तो सर लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे सर, बिल्कुल। इससे पहले कौन थे? तो सर वो थे लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने एक नीति चलाई थी जिसका नाम है हड़प नीति या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, याद रखना। तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, बिल्कुल। तो लॉर्ड कैनिंग देख लीजिए आप लोग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के महान विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन करने का अपना अधिकार खो दिया, यानी कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करती थी, ठीक है। EIC आपने सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। लेकिन फिर 1858 में इसका नाम बदल दिया जाता है और इसका पूरा जो अधिकार ले लिया जाता है कौन? क्वीन विक्टोरिया अपने हाथ में ले लेती हैं। और ये पहले तो ये ECI जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी भारत में, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया जाता है और 1858 में क्वीन विक्टोरिया इसको चलाती हैं, ठीक है। और इसको प्रतिनिधित्व करने के लिए, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसे छोड़ती हैं? तो वायसराय भारत के बनाए जाते हैं। इस प्रकार अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं और प्रथम वायसराय होते हैं कौन? लॉर्ड कैनिंग। एक मैंने पहले वीडियो डाला उसमें थोड़ा सा गलती हो गया, तो याद रखना लॉर्ड कैनिंग 1857। अगर साथियों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो का भी टारगेट हम लोग वही रखेंगे। अब रखते हैं 60+ लाइक, और आज कमेंट तो आपको भरमार करनी है क्योंकि आपको हिंदी की वीडियो चाहिए होगी, मुझे पता है पक्का। और ये आपके भाई की इंस्टाग्राम ID है, अगर आप लोग चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये PDF कहाँ मिलेगी? तो बिल्कुल PDF आप लोग हमारे ऑफिशियल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, टारगेट गुरुकुल के फ्री सेक्शन में जाके। अगर ये PDF आप लोग नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं या फिर आपको ये PDF मेरे से चाहिए, तो ये वाला नंबर अपना पर मैसेज करना, कॉल मत कर देना कोई भी, ठीक है, नहीं तो नाराज़गी हो जाएगी अपनी तुम्हारी। 9752798185, ठीक है।
यस। भारत के प्रथम वायसराय बने थे तो कौन थे, तो वो तो आपको पता ही चल गया। अब देखिए, हु कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, यानी कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है, जॉन मार्शल को कहा जाता है, या मार्टिमर व्हीलर को कहा जाता है, जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है। जेम्स प्रिंसेप कौन है, तो भाई अशोका के जो भी स्तंभ थे वहाँ पे जो भाषा को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, कौन? खरोष्ट लिपि को पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसेप, बिल्कुल। तो इसका होगा अलेक्जेंडर कनिंगम। कौन? पुरातत्व विभाग के कौन है? अलेक्जेंडर कनिंगम। इस बार की सीयूईटी में आया हुआ प्रश्न था ये, ठीक है, सीयूईटी में इस बार पूछा गया था ये प्रश्न। अलेक्जेंडर कनिंगम है इसके आर्कोलॉजी के फादर। याद रखना, अलेक्जेंडर कनिंगम एक ब्रिटिश सेना इंजीनियर थे और भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिल जाता है वीडियो के पास में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए। यस, हु वॉज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फ्रॉम फ्रीडम इन लखनऊ? यानी आपसे पूछा जा रहा है ये प्रश्न लखनऊ बार बार क्यों आ रहा है। देखो, आप लोग एलयू की तैयारी कर रहे हैं और मैंने देखा, जब मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया था तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे ना वो यूपी से बहुत ज़्यादा थे भाई, ठीक है। अब क्या सीयूईटी कराने लगा है तो बात नहीं है, लेकिन जब आप जिस स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना तो उससे रिलेटेड लोग क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपने देखा होगा ज़्यादातर मोस्ट ऑफ कभी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के हैं, तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ यूपी के हैं ज़्यादातर लोग। तो आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे आपको ज़्यादातर कभी वही मिलेंगे जो आपके इस कहीं ना कहीं किसी चीज़ों से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर सही होगा। अगर लखनऊ की बात कर रहे हैं तो बेगम हज़रत महल होगा सर। तो सर नाना साहब कहाँ से थे, तो कानपुर से, ठीक है। और वहाँ से याद रखना, झांसी से ग्वालियर से, झांसी या ग्वालियर से कौन कर रहा था, तो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। समझ आ रही सही बात है? यस। तो इसका एक्सप्लेनेशन सर यहाँ पर रखा हमने। लखनऊ, देखो लखनऊ में क्या बोला जाता है, लखनऊ में बोल देते हैं कि आपका जो शासन है ना वो कुशासन है, ठीक है, शासन अच्छा नहीं चल रहा है। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का इनको बहाना दिया जाता है और इनसे वो क्या कहते हैं, छीन ली जाती है, जो कि उनके बेटे वारिस जो होते हैं कादिर, वो ऑफिशियल नहीं होते ना, तो इसलिए उनसे। तो याद रखना, लखनऊ में कौन थी, बेगम हज़रत महल ने इसको नेतृत्व किया, ठीक है। और इन्होंने कुशासन का बहाना भी दिया था इसमें, ठीक है। नवाज़ कादिर अली शाह की गिरफ्तारी के बाद बेगम हज़रत महल ने विद्रोह की नेतृत्व किया, ये याद रखना। और आइए कुछ छोटी छोटी चीज़ों को जान लेते हैं क्या है। जैसे दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो देखो जनरल वक्त खान तो कर रहे थे, लेकिन दिल्ली में शासन कौन था उस टाइम पे, बहादुर शाह द्वितीय। ये मुग़ल शासक के अंतिम शासक थे, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। इन्हें रंगून भेज दिया जाता है, याद रखना। 1857 क्रांति के ये सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए इन्हें नायक बना दिया जाता उसमें। लखनऊ से सर, लखनऊ को पहले अवध कहते थे, तो यहाँ से बेगम हज़रत महल कर रही थी, याद रखना। या फिर अहमदुल्ला भी कह देंगे, तो अहमदुल्ला इनके सेनापति थे। झांसी या ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। देखो तात्या टोपे आपको नाना साहब वाले कॉन्सेप्ट में भी देखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि नाना साहब के दरबार में ये काम करते थे और उनके गुरु भी थे नाना साहब के। और नाना साहब कानपुर से कर रहे थे, इलाहाबाद से लियाकत अली कर रहे थे, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे और जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह या अमर सिंह कर रहे थे। ये प्रश्न बहुत पूछा गया है। तो जगदीशपुर से याद रखना, बरेली से खान बहादुर खान। बताइए, एक प्रश्न के साथ में आपको कई प्रश्न बता दिए जाते हैं। इसीलिए मुझे कल मैंने एक कमेंट देखा, मतलब नीलम का, भाई उनकी इतना मोटिवेशन मिल गया मुझे। उसने बोला, मतलब जो भी हैं उन्होंने बोला कि मैंने सर जितने भी मोबाइल है मेरे घर पे सबसे लाइक कर दिया है। और लाइक क्यों किया है? क्योंकि मुझे आपका वीडियो चाहिए। तो भाई इतना प्यार दोगे तो मैं वीडियो डेली बना दूंगा, और ज़रूरी नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पर बनाऊँ। मैंने जैसे आपको बोला हिंदी पर भी ला रहा हूँ, फिर जनरल साइंस पर भी एक वीडियो लाऊंगा। मतलब हर सब्जेक्ट पर आपका वीडियो होगा। बस आपके कमेंट और ये प्यार मिलता रहना चाहिए। व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया गया है, आपकी हर क्वेरी वहाँ सुनी जाएगी, लेकिन आराम से मैसेज करना, एक साथ नहीं करेंगे सारे लोग। अगला प्रश्न देखिए, द थीम ऑफ नॉवल आनंद मठ बेस्ड ऑन, यानी आनंद मठ उपन्यास का उपन्यास किस पर आधारित है? सर आनंद मठ आया तो यहाँ से हमको याद आ गया, क्या याद आ गया सर? वंदे मातरम। क्या? वंदे मातरम, सॉरी, ठीक है, वंदे मातरम।
और सर अगर आनंद मठ की बात करें किस मतलब उस पर आधारित है, तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और इसको किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय ने लिखा है। आइए सर थोड़ा सा जान लेते क्या लिखा है। द आनंद मठ इज़ अ बंगाली फिक्शन रिटन बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1882, सेट इन बैकग्राउंड ऑफ सन्यासी रिवेलियन 18th सेंचुरी इन करप्टेड द। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। ज़्यादातर दो प्रश्न मिल जाते हैं आपको कि आनंद मठ को लिखा किसने, तो भाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, और इन्होंने ही वंदे मातरम की भी रचना की है, वंदे मातरम। ठीक, जनगण मन याद रखना, जनगण जो मन है वो भाई हमने कहाँ से लिया? गीतांजलि से लिया है। और गीतांजलि किसकी रचना है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए 1913 में क्या मिला है, ज़रा आप बताइए कौन सा? तो बिल्कुल नोबेल प्राइज़ मिला है, बहुत बढ़िया। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है सर, सुन लेते हैं हम लोग। जो भी प्रश्न बताए जाते हैं उनके साथ में जो भी एक्सप्लेन किया जाता है भाई, उसको आप लोगों को लिखना ज़रूर होता है, तो आप लिखते रहना। आपकी जो भी क्वेरीज हों नीचे ग्रुप में दिया करें, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनका आंसर भी आप लोग दिया करें। और जिस प्रकार आप लोग डिमांड कर रहे हैं जिन जिन वीडियो की, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई किस किस पर वीडियो मिले, तो मिलता रहेगा। पॉलिटी पर और 1-2 वीडियो आएंगे, फिर वो पॉलिटी हम लोग ख़त्म कर देंगे। फिर लास्ट में हम लोग लगाएंगे क्या? महा मैराथन, जो कि 2-3 घंटे में 2-3 घंटे की 4-5 दिन चलेगी, और हम लोग ख़त्म कर लेंगे सारे सब्जेक्ट। ठीक है भाई, जय हिंद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।